ये वतन का राग। इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन का। यह लोक ही मेरा कुटुंब है, यह तृण पल्लव कीट पतंग ही मेरे परिजन हैं। त्याग ही संपत्ति है, विनय ही उन्नति है, ऐसा मानने वाले योग के ज्ञाता मेरे गुरुदेव की जय हो। भगवान ईसा का त्याग साक्षात, श्री कृष्ण का धर्म रक्षा उपाय, बुद्धदेव की अहिंसा, शंकराचार्य की प्रतिभा, रंतिदेव की करुणा, हरिश्चंद्र का सत्य, मोहम्मद की स्थिरता, सब एक साथ एक व्यक्ति में देखना हो तो आइए मेरे गुरु के पास। अगर यह नहीं है संभव तो पढ़िए उनकी जीवन गाथा, तो पढ़िए उनकी जीवन गाथा। ये काव्यांश मलयालम भाषा के सुप्रसिद्ध कवि वल्लतोल नारायण मेनन की प्रसिद्ध कविता एंडे गुरुनाथन अर्थात मेरे गुरुदेव से है, जो उन्होंने गांधी जी के लिए लिखी थी। राष्ट्रीय आंदोलन और सांस्कृतिक नवजागरण को लक्ष्य करके मलयालम में साहित्य साधना करने वालों में महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन का नाम सबसे पहले आता है। देश के प्रति अनुराग, सांस्कृतिक गौरव, वेद पुराण और उपनिषदों के मर्म की पहचान, स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के प्रति आदर की भावना, अंधविश्वासों पर खुला प्रहार, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, नारी स्वाभिमान, धार्मिक मैत्री, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति गहन आदर की भावना, खादी का उपयोग, अंग्रेजों के प्रलोभन से इनकार आदि तत्व वल्लतोल नारायण मेनन के व्यक्तित्व और कृतित्व की विशेषताएं हैं। अपने युग की हर समस्या की बारीक पहचान के कारण उनकी कविता में राष्ट्र के मानस को सही अभिव्यक्ति मिली है। देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दुरावस्था के कारणों का महत्वपूर्ण विश्लेषण उन्होंने अपने काव्य में किया है। वल्लतोल नारायण मेनन वर्तमान के कवि थे, लेकिन काव्य साधना में वो भविष्योन्मुखी थे। जनता के साथ रहकर उन्होंने जन जागरण की कविताएं लिखी थीं। देश की संस्कृति पर पड़ी कालिमा का कारण वो खूब पहचानते थे और उसको मिटाने के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी वो जनता को लगातार देते रहे। वो अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग थे। परिस्थितियों से तालमेल स्थापित कर समझौता करना, अन्याय के सामने झुकना उनकी आदत में शामिल नहीं था। पराधीनता के अपमानजनक वातावरण को कैसे ठीक किया जाए, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने कविताएं रचीं, जिनमें राष्ट्रहित में सक्रिय और निर्भीक होने का संदेश था। दक्षिण भारत के सुदूर कोने में रहकर भी लोगों के मन में विशाल भारत की स्वतंत्रता का मंत्र फूंकने का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया। उनका मानना था कि जब भारत का नाम जनता के कानों में पड़े तो उसका अंतरंग स्वाभिमान से भर जाए। इस तरह देश के प्रति गहरा प्रेम उनके काव्य सृजन की आधारशिला है। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरा चंद्र वदन वर विकसित शांति सुधा बरसाता है। मलयानिल निश्वास निराला नव जीवन सरसाता है। हृदय हरा कर देता है यह
तेरा धानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। उच्च हृदय हिमगिरि से तेरी गौरव गंगा बहती है। और करुण कालिंदी हमको प्लावित करती रहती है। मौनमग्न हो रही देख कर, मौनमग्न हो रही देख कर सरस्वती विधिवाणी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। तेरे चित्र विचित्र विभूषण है फूलों के हारों के। उन्नत अंबर आतपत्र में रत्न जड़े हैं तारों के। केशों से मोती झरते हैं, केशों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। जय जय भारत भूमि भवानी, जय जय भारत भूमि भवानी। महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन का जन्म केरल के मल्लपुरम जिले के चेन्नारा मंगलम में 16 अक्टूबर सन 1878 को हुआ था। वो एक धनी और पुराने विचारों वाले नायर परिवार में पैदा हुए थे। उन्हें अंग्रेजी में शिक्षा न देकर गुरुकुल में शिक्षा दी गई। संस्कृत विद्वान वरियाम परम्बिल कुंजन नायर उनके आरंभिक गुरु थे। पिता दामोदरन एथालू ने बेटे को ज्योतिष और संस्कृत का आरंभिक पाठ पढ़ाया। उसके बाद अपने चाचा रमुन्नी मेनन के अधीन वो संस्कृत भाषा में प्रशिक्षित हुए। 15 साल की आयु तक वो अपने मामा के शिष्य रहे। परिवार वालों की इच्छा थी कि वो वैद्य बने, इसलिए उन्हें संस्कृत, आयुर्वेद, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा दिलवाई गई। लेकिन वैद्य बनने की अपेक्षा साहित्य की ओर उनकी रुचि अधिक थी। भास, कालिदास और भवभूति की कृतियां वो बहुत मनोयोग से पढ़ते रहे। संस्कृत साहित्य से जुड़ाव ने उनमें आगे चलकर काव्य सृजन में गहरी रुचि पैदा कर दी। इसलिए उन्होंने संस्कृत और अपनी मातृभाषा मलयालम में कविताएं करनी शुरू कर दीं। उन्होंने संस्कृत की बहुत सी कृतियों का अनुवाद भी मलयालम में किया। अपनी कई कृतियों के विषय उन्होंने संस्कृत से ही लिए। वल्लतोल नारायण मेनन की आरंभिक रचनाएं ईश्वर आराधना और श्लोकों की कोटि में आती हैं। आरंभिक समय में उन्होंने मुख्य रूप से मंगल श्लोक, अक्षर श्लोक, आशु श्लोक और काव्यात्मक चिट्ठी आदि की रचना की। धीरे धीरे स्वाध्याय द्वारा उन्होंने अपने लेखन का परिष्कार किया। पारिवारिक तथा आम सभाओं में नाटकों के मंचन में भी उनकी दिलचस्पी थी। कंसवध, बाल ध्रुवचरित, शाकुंतलम, उत्तर रामचरित आदि नाटकों के मंचन में उन्होंने नायक की भूमिका भी निभाई थी। इन प्रयासों में उनके पिताजी का उन्हें खुला प्रोत्साहन मिलता था। यही कारण है कि आगे चलकर उन्होंने केरल कला मंडलम की स्थापना की। भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में प्रतिष्ठित कथकली को पुनर्जीवित करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। वल्लतोल नारायण मेनन ने सन 1900 में गांव के छात्रों की एक सांस्कृतिक सभा गठित की थी, जिसका नाम था परिष्काराभिवर्धिनी सभा। युवकों में मातृभाषा प्रेम, समाज सुधार की तृष्णा और प्रगतिशील विचार पैदा करना इस सभा का उद्देश्य था।
क्योंकि भारत के विभिन्न कोनों में शुरू हुए सामाजिक जागरण के स्पंदन की जानकारी तब तक वल्लतोल नारायण मेनन को मिल चुकी थी और वो देश की दशा से भली भांति परिचित थे। वल्लतोल नारायण मेनन सन 1901 में केरल की सांस्कृतिक राजधानी त्रिशूर चले गए। उन्होंने सन 1905 से 1910 तक त्रिशूर में कल्पद्रुम प्रेस में प्रबंधक के रूप में काम किया। यहीं से साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ। बहुत सी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपने लगीं। तभी उन्होंने वाल्मीकि रामायण का मलयालम में अनुवाद किया। इससे केरल में वाल्मीकि रामायण का प्रचार तो हुआ ही, वो स्वयं भी एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेद पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेद पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। जिनकी लाल शिखाएं उगल रहे लू लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रहे लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमे धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमे धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। त्रिशूर में रहते हुए ही उनकी सुनने की शक्ति चली गई, लेकिन इस समस्या से वो हारे नहीं,
बल्कि उन्होंने इसका समाधान निकाल लिया। कोई दूसरा व्यक्ति उनसे जो कुछ भी कहता था उसे समझने के लिए एक व्यक्ति उनकी हथेली पर वो बातें लिखता जाता था। इस तरह श्रवण बाधित होने के बाद भी उनकी सक्रियता लगातार बनी रही। सन 1915 से उन्होंने केरलोदयम समाचार पत्र में काम करना शुरू किया और बाद में त्रिशूर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका अमृत रितेश से वो जुड़ गए। भाषा पोषणी, कवन कौमुदी और आत्म पोषणी जैसी पत्रिकाओं से भी उनका जुड़ाव रहा। वल्लतोल नारायण मेनन की रचनाओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक उनका पुराण अनुवाद है और दूसरी पुराण प्रसंगों के आधार पर लिखी उनकी स्वतंत्र कविताएं। राष्ट्रीय आंदोलन को स्फूर्ति देने हेतु कविता लिखते समय उन्होंने पुराणों से प्रेरणा प्राप्त की थी। दरअसल गांधी जी के आगमन से भारतीय राजनीति का पूरा वायुमंडल ही जोशीला और क्रियाशील बन गया था। इसका प्रभाव वल्लतोल नारायण मेनन पर भी पड़ा। अहिंसा के आचार्य गांधी जी को उन्होंने अपना परम आदरणीय गुरु मान लिया था। पुराणों की ओर मुड़ते हुए राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक उत्कर्ष की बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखीं। ये वो समय था जब मालाबार के कोने कोने में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई थीं। सन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। वो शांति निकेतन जाकर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से भी मिले थे। देश के कई शीर्ष राजनेताओं से उनकी मुलाकात होती रही। यूं तो उनकी रचनाओं में धार्मिक मैत्री, जाति पाति की भर्त्सना, नारी जागरण जैसे अनेक सामाजिक मुद्दे रहा करते थे, लेकिन देश के कोने कोने में छिड़े राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इन आंदोलनों का प्रभाव उनकी लेखनी पर भी पड़ता रहा। उनकी रचना चिड़िया की तोतली बोली में पिंजरे में बंद एक तोते के आत्मकथन के रूप में स्वतंत्रता को लेकर कुछ मार्मिक पंक्तियां मिलती हैं। दादा भाई नौरोजी के निधन पर उन्होंने जो कविता लिखी उससे आजादी का महत्व रेखांकित होता है। अपनी कविता कृषक जीवन में वो स्वतंत्रता को अर्थपूर्ण बनाने का सुझाव देते हैं। उन्होंने जो देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखीं और जिन शब्दों में युवकों का आह्वान किया, उससे केरल के युवकों में एक नई चेतना पैदा हुई। सभी जगह उनकी कविताओं की गूंज सुनाई देने लगी और बहुत जल्द वो एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ऋतुविलासम, कोचु सीता, गणपति, दिवास्वप्नम, बापूजी, एंटे गुरुनाथन, दंडकारण्यम, कीचकवधम, अभिवाद्यम, पद्मदलम, साहित्य मंजरी जैसे लगभग 79 ग्रंथों की रचना कर उन्होंने मलयालम साहित्य को समृद्ध किया। वल्लतोल नारायण मेनन इतने कर्मठ थे कि 75 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद पूर्ण किया था। साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। सतत साहित्य साधना में रत इस महाकवि ने 13 मार्च सन 1958 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को। जयोस्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे। राष्ट्र चेतना मूर्त रूप तो नीति संपदा के स्वतंत्रते भगवती श्रीमती रानी तुमकी। परवशता के नभ में तू ही एकमात्र तारा। स्वतंत्रते भगवती दीप में आसमंत सारा। कपोल स्थित फूलों पर अथवा फूलों के गालों पर स्वतंत्रते भगवती रतिमा तेरे ही बल पर।
बीच का तेज अदध की गंभीरता तू ही। स्वतंत्र ते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्ट विरही। मोक्ष मुक्ति ये रूप तुम्हारे, तुम्हें ही वेदांते। स्वतंत्र ते भगवती योगी जन पर ब्रह्म कहते। जो है उत्तम उदात उन्नत महन मधुर सारे। स्वतंत्र ते भगवती सर्ववे सहचारी तेरे। हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते श्री स्वतंत्र ते। जयोस्तुते श्री महामंगले शिवास्पदे शुभदे। भरत भूमि को दृढ़ आलिंगन कब दोगी वरदे। स्वतंत्र ते भगवती त्वाम हम यशोयतां वंदे। हिमगिर के उस हिम आंगन से शिव भी लोभ करे। क्रीड़ा करने से ऐसे स्थल तेरा मन मुकरे। जो दर्पण था देव स्त्रियों का रूप निरखने का, त्याग कर दिया सुधा धवल उस गंगा की धारा का। स्वतंत्र ते इस स्वर्ण भूमि में क्या कमी थी तुझको। कोहिनूर के पुष्प से सजा ले अपनी चोटी को। व्याकुल प्राण क्यों त्याग कर दिया, इसका उत्तर दे दे। स्वतंत्र ते भगवती त्वाम हम यशोयतां वंदे। ये वतन का वतन